So, hello students. Today we are going to initiate the creative writing skills and creative writing skills का जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है नोटिस, ठीक है। और नोटिस जो क्वेश्चन है वो है 4 मार्क्स का, ठीक। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी होंगी नोटिस लिखने से पहले। तो आइए देखते हैं स्क्रीन पर। नोटिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। ये तो रिटन कम्युनिकेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है एंड यूज बाय इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू कन्वे इनटू अबाउट फंक्शंस। किसी व्यक्ति विशेष द्वारा या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, फंक्शंस या इवेंट्स के बारे में जानकारी देने के लिए नोटिसेस दी जाती हैं, ठीक है। अब टू मेक एन अनाउंसमेंट अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड, कोई ऐसी घटना जो हो चुकी है या इज अबाउट टू हैपन, ठीक। अब इसके जो है मार्क्स होते हैं 4, ठीक। 4 को भी बाइफरकेट किया गया है 3 पार्ट में। पहला है फॉर्मेट, यानी फॉर्मेट आप सही लिखते हैं तो 1 नंबर मिलेगा। कंटेंट 2 मार्क्स का होगा। और हाउ हैव यू एक्सप्रेस्ड, यानी एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग और ग्रामर अगर आपने अच्छे से लिखा है तो 1 नंबर आपको और मिलेगा। आइए जानते हैं कि नोटिस बनाने से पहले क्या-क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ नोटिस। पहला, द लैंग्वेज यूज्ड मस्ट बी सिंपल एंड क्लियर, ठीक है। बहुत सिंपल, साधारण भाषा में और साफ स्पष्ट भाषा में आपको लिखना है। साथ में यूज थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, ठीक है। अब आगे भी हम लिखेंगे नोटिस तो पता चलेगा कि थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन आप जानते होंगे। यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस लाइक आई, मी, यू, माइन, योर, ये सब अवॉइड करेंगे, एटसेट्रा शुड बी अवॉइडेड। इसी के साथ देखेंगे आपकी ऑलवेज राइट द कंटेंट ऑफ द नोटिस इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य में या वर्तमान में नोटिस को लिखना है, ठीक है, क्योंकि आगे की सूचना उसमें देनी है। रिमेंबर दैट द कंटेंट ऑफ द नोटिस मस्ट आंसर द क्वेश्चन। देखिए सारी चीजें उसमें आपको बतानी होगी, क्या हो रहा है, व्हाट, व्हेन, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, हाउ, कैसे हो रहा है, ठीक है, और वाई, क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें आपको बतानी होंगी, एटसेट्रा। एंड प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी डिटेल्स रिक्वायर्ड, जो जो चीजें नेसेसरी हो, जो चीजें आवश्यक हो, उनको आप जरूर बताएंगे, ठीक है। नोटिस में सारी चीजें बताएंगे। ऑलवेज राइट द नोटिस इन अ बॉक्स, और बॉक्स बनाना जरूरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा। अदर टू द वर्ड लिमिट इफ गिवन इन द क्वेश्चन, और क्वेश्चन में वर्ड लिमिट दी है, ठीक है, उसके बावजूद भी 50 वर्ड से ज्यादा की नोटिस नहीं होती, ये ध्यान रखना। अब कितने तरह की नोटिस होती हैं? वी राइट वेरियस टाइप्स ऑफ नोटिस फॉर various purpose. Some notices that are asked in the class 12 examinations are जैसे notice for meeting हो गई, ठीक है, कोई मीटिंग हो रही है उसके लिए नोटिस। नोटिस फॉर इवेंट्स, कोई घटना लाइक कंपटीशन है या सेलिब्रेशंस कोई हो रहा है, कल्चरल कोई इवेंट हो रहा है तो उसके लिए भी नोटिस लिखी जाती है। साथ में नोटिस फॉर टूर्स एंड विजिट्स, अगर कोई आपका स्कूल टूर ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोई विजिट ऑर्गेनाइज कर रहा है तो। नोटिस फॉर लॉस्ट एंड फाउंड, कुछ खो गया है या आपको कोई बहुमूल्य चीज मिल गई, उसके लिए नोटिस आप लिखते हो, ठीक। नोटिस फॉर सेमिनार, वर्कशॉप, डिबेट या अदर लिटरेरी इवेंट्स, जो है कोई भी साहित्यिक चीज होनी है तो उसके लिए भी नोटिस लिखी जाती है। नोटिस फॉर अपील, कोई अपील करनी है, पब्लिक से वाटर करना है या कुछ और करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप नोटिस जो है लिखते हो पब्लिक पोर्टल पर। इसके साथ साथ नोटिस फॉर चेंज ऑफ नेम, कोई नाम है या रेजिडेंस के लिए या कंपनी के लिए, ठीक है, इनका नाम अगर चेंज होना है तब भी जो है नोटिस हम लिखते हैं। साथ में नोटिस फॉर वार्निंग टू बी टू फॉर द जनरल पब्लिक और नोटिस फॉर गिविंग जनरल इंफॉर्मेशन। तो ये जो है लगभग 9 प्रकार के नोटिस होते हैं। आइए देखते हैं फॉर्मेट क्या है नोटिस का। तो फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस ना, एक क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, जैसे यू आर आकृति ऑफ क्लास 12 एज द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर अ रोबोटिक्स वर्कशॉप टू बी हेल्ड इन योर स्कूल। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें इन्होंने ध्यान रखी। तो सबसे पहला काम क्या है कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस इशूइंग द नोटिस। तो इन्होंने लिखा है KSNN इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली। इसी के साथ फिर इन्होंने क्या लिखा है, द वर्ड नोटिस। तो नोटिस शुड बी इन अ कैपिटल लेटर्स, ठीक है, नोटिस टू बी रिटन इन द कैपिटलाइजेशन, पहली चीज। इसके साथ फिर आप डेट डालते हैं, डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड पे जो है नोटिस का डेट होगा 1 फरवरी, इन्होंने लिख दिया, ईयर मेंशन नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रोबोटिक्स वर्कशॉप, अब इन्होंने टॉपिक डाला सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस और इन्होंने आगे फिर लिखा है दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। अब ये थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है, आई वी यू दे नहीं लिखा है, यही है थर्ड पर्सन कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट दैट अ रोबोटिक्स वर्कशॉप इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन 12 फरवरी, ठीक है, कब हो रही है, व्हेन, 12 फरवरी 20 XX at school auditorium. Those willing to participate in the workshop can give their names to their respective class. अब कैसे पार्टिसिपेट करेंगे ये बता दिया इन्होंने। टीचर्स लेटेस्ट बाय 10 फरवरी, ठीक है, कब तक देना है। फिर ओनली स्टूडेंट्स हु सबमिट देयर नेम्स विल बी अलाउड टू अटेंड द वर्कशॉप। द वर्कशॉप इज फॉर क्लास 6 to 12। किसके लिए, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। द कंटेंट ऑफ द नोटिस, अब ये क्या हो गया, कंटेंट ऑफ द नोटिस हो गया।
फिर फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। हाँ बिल्कुल, किससे आपको संपर्क करना है, तो आकृति है कल्चरल सेक्रेटरी, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस। तो ये एक नोटिस का फॉर्मेट हो गया। आपने नोटिस के बारे में जाना, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का पार्ट है नोटिस। साथ में इसके बारे में फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस, ठीक है, मार्किंग स्कीम ऑफ अ नोटिस, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, साथ में टाइप्स ऑफ नोटिस, और फिर फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस के बारे में जाना। तो होप यू हैव लाइक दिस नोटिस फॉर्मेट। ठीक है, आगे हम और भी नोटिस से रिलेटेड अभी और चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।